छोटे से शांत गांव में रहने वाला भोलू अपने चिकन कबाब के लिए दूर दूर तक मशहूर था। शाम होते ही गांव की गलियों में एक खुशबू फैल जाती थी और लोग समझ जाते लगता है भोलू ने अपना ठेला खोल लिया है। भोलू रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर अपने मसाले तैयार करता, ताजा प्याज टमाटर काटता और चिकन को बारीक कूटकर मसालों में मिलाकर रखता। फिर शाम को अपने ठेले पर कोयले सुलगाता और गांव के चौक में लगाकर आवाज लगाता, आओ भाई आओ, गर्मा गर्म चिकन कबाब तैयार है। धीरे धीरे लोग जुटने लगते। तभी दो गांव वाले वहां पहुंचे। पहला गांव वाला नाक से खुशबू लेते हुए बोला, अरे भोलू, तुम्हारे कबाब की खुशबू तो मेरे घर तक आ रही थी, सोचा खुद ही आकर खा लूं। सच में यार, ऐसा क्या डालते हो तुम इसमें? इतनी बढ़िया खुशबू तो कहीं नहीं आती। अरे भाई, इसमें कोई खास बात नहीं है, बस हमारे घर के मसाले, ताजा प्याज टमाटर और मसालेदार चिकन, बस इतना ही। नहीं नहीं, जरूर कोई सीक्रेट मसाला भी डालते हो, तभी तो पूरा गांव तुम्हारे कबाब का दीवाना है। अरे छोड़ो ये सब बातें, पहले गरम गरम कबाब खाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। इतना कहकर भोलू ने उनको पत्तल पर चिकन कबाब और चटनी दिया और बोला, लो भाई, मजे से खाओ। कबाब का और चटनी का दोनों का स्वाद एक साथ मिल जाता है। दिन भर भोलू के ठेले पर भीड़ लगी रहती। कोई हंसते हुए आता, कोई दोस्तों के साथ, तो कोई सिर्फ उस खुशबू के पीछे खिंचा चला आता। शाम होते होते जब सारा सामान खत्म हो जाता, भोलू अपने ठेले को समेटता और संतोष भरी मुस्कान के साथ घर लौट जाता। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी पार्वती ने पूछा, आ गए भोलू जी? आज फिर बहुत भीड़ रही क्या? हाँ पार्वती, भीड़ तो बहुत थी, लेकिन एक बात सोच रहा हूँ। क्या हुआ? लगता है कल से हमें चिकन कबाब का दाम बढ़ाना होगा, खर्चा बहुत बढ़ गया है। ठीक है भोलू जी, जैसा आपको सही लगे। अगले दिन सुबह भोलू ने अपना ठेला लगाया और बोर्ड पर लिख दिया, चिकन कबाब 60 रुपए। थोड़ी ही देर में दो गांव वाले वहां पहुंचे। अरे भोलू, 60 रुपए? हम तो 100 देने को भी तैयार हैं तुम्हारे कबाब के लिए। हाँ भाई, महंगाई कितनी बढ़ गई है, तुमने दाम बढ़ाया, सही किया। ये सुनकर भोलू को थोड़ा सुकून मिला। उसे लगा कि उसने सही फैसला लिया है। लेकिन तभी दो थके हारे किसान वहां पहुंचे। अरे भोलू, आज काम बहुत था, बहुत भूख लगी है, जल्दी से 2 प्लेट कबाब बना दो। दूसरा किसान बोर्ड की तरफ देखते हुए बोला, अरे भोलू भाई, तुमने कबाब का दाम बढ़ा दिया क्या? हाँ भाई, आज से 60 रुपए का एक है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो रहने दो भोलू भाई, हमारे पास तो बस 20 रुपए ही हैं। दोनों किसान धीरे धीरे वहां से चले गए। उनकी हालत देखकर भोलू का दिल भारी हो गया। उसे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को भोलू घर लौट रहा था, तभी रास्ते में वही दोनों किसान उसे फिर मिले। अरे भाई, कुछ खाया या नहीं? नहीं भाई, बस पानी पीकर ही काम चला रहे हैं। हमारे गांव में बस तुम्हारा ही ठेला था, जहां 20 रुपए में इतना अच्छा कबाब मिलता था, और उसके भी दाम तुमने बढ़ा दिए। इतना कहकर दोनों किसान धीरे धीरे आगे बढ़ गए। अगली सुबह भोलू ने एक नया फैसला लिया। उसने अपने ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, किसानों के लिए चिकन कबाब मुफ्त। जैसे ही ठेला खुला, वही कल वाला किसान वहां आए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अरे भोलू, ये तुमने क्या लिखा है, किसानों के लिए फ्री? हाँ भाई, तुम लोगों की मेहनत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए सोचा तुम लोगों के लिए फ्री कर दूं। भोलू, तुमने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, भगवान तुम्हें खुश रखे। इतना कहकर उसने कबाब खाया और दिल से दुआ देकर चला गया। लेकिन तभी कुछ गांव वाले वहां पहुंचे। उन्होंने बोर्ड देखा और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। अरे भोलू भाई, हम भी किसान हैं, हमें भी फ्री में चिकन कबाब खिलाओ। भोलू ने बिना कुछ सोचे उन्हें भी फ्री में कबाब दे दिया। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। थोड़ी ही दूर दो किसान आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, चल तुझे फ्री में कबाब खिलाता हूँ। फ्री में कैसे? अरे भोलू किसानों को फ्री में खिला रहा है, हम भी खुद को किसान बता देंगे और काम हो जाएगा।
दोनों हंसते हुए भोलू के ठेले पर पहुंचे। अरे भोलू, हम भी किसान हैं, हमें भी फ्री में कबाब दो। भोलू ने बिना कुछ पूछे उन्हें भी गरम गरम कबाब दे दिया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। हर कोई खुद को किसान बताकर फ्री में कबाब लेने लगा। कोई दोस्त को लेकर आ रहा था, कोई रिश्तेदार को, और हर कोई एक ही बात कह रहा था, हम किसान हैं। शाम होते होते भोलू का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन आज उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर ऐसे ही सब लोग फ्री में खाने लगेंगे तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? अगले दिन भी भोलू ने अपना ठेला लगाया और किसानों को मुफ्त में चिकन कबाब देने लगा। सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी। तभी अचानक गांव में एक चमचमाती कार आकर रुकी। गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। कार से एक साफ सुथरे कपड़े पहने शहरी आदमी उतरा। उसने पास खड़े एक गांव वाले से पूछा, अरे भाई, यहाँ कोई अच्छा रेस्टोरेंट है क्या? मुझे खाना खाना है। गांव वाले हंसते हुए बोला, अरे साहब, हमारे गांव में कोई रेस्टोरेंट नहीं है। यहाँ तो बस भोलू का चिकन कबाब ही सबसे फेमस है। अच्छा, अब इतनी भूख लगी है तो कबाब ही सही, चलो दिखाओ। गांव वाला उसे सीधे भोलू के ठेले पर ले आया। अरे भोलू, यह शहर से आए मेहमान है, तुम्हारा मशहूर कबाब खाना चाहते हैं। जल्दी एक प्लेट बनाओ। भोलू ने तुरंत कोयले सुलगाए, मसालेदार कीमे को सीख पर लगाया और कुछ ही पलों में गर्मा गर्म कबाब तैयार कर दिया। शहर वाले ने पहला निवाला लिया और अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गई। बिना कुछ बोले उसने दूसरा निवाला लिया और पूरा कबाब खा लिया। अरे भाई, ऐसा कबाब तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया। कबाब और मसाला दोनों मुंह में घुल जाते हैं। कहाँ थाना साहब, आपको जरूर पसंद आएगा। भोलू, मेरा शहर में एक बड़ा 5 स्टार होटल है। मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। कैसा ऑफर साहब? तुम यहाँ ठेले से ज्यादा नहीं कमा पाते होगे। मेरे होटल में आकर यही कबाब बनाओ। मैं तुम्हें महीने के 50,000 रुपए दूंगा। ये सुनते ही आसपास खड़े गांव वालों के होश उड़ गए। 50,000 महीना? अरे भोलू, तेरी तो लॉटरी लग गई। और रहने खाने का पूरा खर्चा भी हम उठाएंगे। भोलू चुप हो गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। मैं 2 दिन बाद फिर आऊंगा, तब तक सोच लो। इतना कहकर वह चला गया। गांव वाले उत्साहित होकर बोले, अरे भोलू, अब तो तू बड़ा आदमी बन जाएगा, बड़े बड़े होटल में काम करेगा तू। लेकिन भोलू चुप था। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वह अपने गांव और लोगों को छोड़कर शहर चला जाए या यहीं रहकर अपनी पहचान बनाए रखे। भोलू भारी मन से घर पहुंचा और पार्वती को सारी बात बता दी। पार्वती ध्यान से सुनती रही, फिर धीरे से बोली, भोलू जी, अगर हम शहर चले गए तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। हाँ पार्वती, लेकिन फिर यहाँ के गरीब लोग, किसान, उन्हें कौन खिलाएगा? वो भी सही है, पर हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम सबको मुफ्त में खिला सके। काश ऐसा हो जाता कि हमारे पास बहुत सारे पैसे होते और हम यही गांव में रहकर सबकी मदद कर पाते। अगले दिन सुबह भोलू ठेला खोलने जा रहा था, तभी रास्ते में गांव के मुखिया मिल गए। अरे भोलू, सुना है तुम शहर जाने वाले हो? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है मुखिया जी, क्या करूं? देखो भोलू, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मेरी मानो तुम शहर चले जाओ। इतना कहकर मुखिया जी आगे बढ़ गए। भोलू और ज्यादा उलझन में पड़ गया। वह ठेले पर पहुंचा और काम शुरू किया। तभी 2 किसान वहां आए। भोलू भाई, हमें खबर लगी है कि आप ठेला बंद करके शहर जा रहे हो। तुम्हारा ही ठेला है जहां हमें कम दाम में पेट बढ़ जाता है। अगर तुमने ही बंद किया तो हम कहां जाएंगे? हम मुफ्त खाने के बदले 20 रुपए देकर चिकन कबाब खा सकते हैं, पर बस आप अपना ठेला मत बंद करना। उनकी बात सुनकर भोलू का दिल भर आया। 2 दिन ऐसे ही उलझन में गुजर गए। आज वही दिन था जब शहर वाला साहब आने वाला था। भोलू घर से निकलने लगा तो पार्वती ने पूछा, आज फैसला करना है ना? हाँ पार्वती, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब दूं। आप चिंता मत करिए, जो आपके दिल को सही लगे वही कीजिए। भोलू जल्दी से अपने ठेले पर पहुंच गया। हाथ काम में लगे थे, लेकिन मन में एक ही सवाल घूम रहा था,
आज उस शहर वाले साहब को क्या जवाब दूं? उसी समय गांव में वही चमचमाती कार आकर रुकी। देखते ही देखते गांव वाले भोलू के ठेले के पास इकट्ठा हो गए। सबको आज उसके फैसले का इंतजार था। शहर वाला सीधे भोलू के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, भाई भोलू, पहले एक प्लेट चिकन कबाब खिला दो। इसकी खुशबू से ही मन ललचा रहा है। भोलू ने बिना कुछ कहे जल्दी से एक प्लेट तैयार की और उसके सामने रख दी। शहर वाले ने पहला निवाला लिया, फिर दूसरा और देखते ही देखते पूरा कबाब खत्म कर दिया। वाह भोलू, क्या बढ़िया कबाब बनाते हो तुम। अब बताओ, क्या फैसला किया है? मेरे साथ शहर चल रहे हो या नहीं? भोलू ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, साहब, अगर मैं आपके साथ शहर चला गया तो मैं आराम की जिंदगी जी लूंगा, लेकिन यहाँ गांव के किसान और गरीब लोग भूखे रह जाएंगे। उन्हें इतना सस्ता खाना कोई और नहीं देगा। तुम एक प्लेट कितने की बेचते हो? सामान्य लोगों के लिए 60 रुपए और किसानों व गरीबों के लिए मुफ्त। मानना पड़ेगा भोलू, तुम सच में बड़े दिल वाले इंसान हो। हम इतने बड़े होटल चलाते हैं, लेकिन लोगों को सस्ता खाना भी नहीं दे पाते। शहर वाला कुछ देर चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है भोलू, तुम यही रह के लोगों की मदद करो। अब तुम अकेले नहीं हो। मैं हर महीने तुम्हें सारा राशन भेजूंगा और 50,000 रुपए भी दूंगा। बस तुम ऐसे ही गरीबों और किसानों की मदद करते रहना। यह सुनकर गांव वाले खुशी से झूम उठे। एक किसान बोला, भोलू भाई, तुम सच में हमारे लिए फरिश्ता हो। शहर वाला मुस्कुराया और भोलू गर्व से अपने ठेले के पास खड़ा था। उस दिन के बाद से गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता था और इस तरह भोलू की नेक सोच ने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। इसी तरह कहानी का अंत यही होता है।